हाँ तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हम बात करेंगे सिक्के, ताश और पासे से संबंधित प्रायिकताओं के बारे में। तो पहला जो हमारा पॉइंट है सिक्का, कॉइन। कॉइन के अंदर हम 3 कंडीशन पढ़ते हैं, जिस कंडीशन के अंदर देखिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाए। यदि हम एक सिक्के को एक बार उछालें तो उससे स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मली बात है कि 2 कंडीशन बनेंगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो जिसके अंदर 2 की पावर n एक फार्मूला होता है सिक्के से संबंधित परिणामों को, कुल परिणामों को ज्ञात करने का। उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं 2 की पावर 1, दैट मीन्स टोटल परिणाम हो गए हमारे 2। और यदि हम बात करें सिक्के को हम 2 बार उछालें, 2 बार उछालें मतलब 2 की घात 2, तो परिणाम प्राप्त होते हैं हमारे पास 4। ठीक है, जो हमारे पास बॉक्स में लिखे हुए हैं, या तो पहले पर और दूसरे पर भी हेड, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, फर्स्ट पर टेल दूसरे पर हेड एंड दोनों पर टेल एंड टेल। उसके बाद में आते हैं थर्ड कंडीशन, और थर्ड कंडीशन के अंदर हम देखते हैं जब सिक्कों को 3 बार उछाला जाए, या फिर जब एक ही सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, मतलब टोटल कुल परिणाम बनते हैं हमारे 8, जो मैंने आपको साइड में 8 की 8 समझाए हुए हैं। यहाँ से आप इनको देखिए, और इससे आगे जो हम चलते हैं उसके बाद में हम देखेंगे सिक्के के बाद में आता है हमारा पासा, पासे के बाद में आएगा हमारा ताश। ठीक है, तो ये सारी जो हमने प्रायिकता आपको समझाई है, आप इनका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए जितने भी इस पासे से, जितने भी सिक्के से संबंधित सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्न मैंने आपको एक ही पेज में बिल्कुल डिटेल समझा दिए। इससे प्रश्न कोई भी बाहर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रह जाती है, प्रायिकता बहुत कम रह जाती है, कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाता है। अब हम बात करते हैं पासे की। तो पासे के अंदर भी 2 कंडीशन बनती हैं जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है। जब पासे को एक बार फेंका जाता है तो 6 की पावर 1, मतलब 6 कंडीशन बनेंगी, 1 2 3 4 5 6। तो कुल परिणाम कितने प्राप्त होंगे हमारे पास? 6 प्राप्त होंगे। 6 परिणामों में अगर हम बात करें तो देखिए कुल परिणाम हो गए 6। अब उसके अंदर कुछ प्रश्न बनेंगे कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। उसके बाद में हमारा प्रश्न आता है केस सेकंड, जब पासे को 2 बार फेंका जाए या एक पासे को 2 बार फेंका जाए। 2 पासों को एक साथ फेंके या एक पासे को 2 बार फेंके, तो कुल कंडीशन बनती है 6 की घात 2, मतलब कुल परिणाम बनते हैं हमारे पास 36, जिसके अंदर अंकों के योग से संबंधित प्रश्न बनते हैं, जो मैंने आपको कुछ यहाँ पर दिखाए हुए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसी से संबंधित आपके सारे प्रश्न आगे भी बन जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं हमारा जो प्रश्न बनेगा वहाँ किससे बनेगा? ताश से। किससे बनेगा? कार्ड से। लेकिन कार्ड से पहुँचने से पहले आप यहाँ देखिए, इसके अंदर जो है पासे के अंदर ये जो हमारे 6 परिणाम हैं, 6 से बने हुए 36 परिणाम हैं जब पासे को हमने 2 बार उछाला है। जो हमारे 6 परिणाम वो आपके सामने हैं। ठीक है, और 6 परिणामों को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, तो आपको 6 के 6 परिणाम अपनी कॉपी के अंदर शो करके दिखाने पड़ेंगे कि 6 परिणाम भी, और अगर पासे को 2 बार उछाला गया तो आपको दोनों 36 परिणाम भी बिल्कुल शो करने पड़ेंगे, जो 36 परिणाम आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ठीक है, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन हमारा जाएगा है नहीं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चनों को, ताश से संबंधित प्रश्नों को। देखिए ताश से संबंधित प्रश्न कौन कौन से हैं। अब ताश की बात करें तो हमारे पास कुल ताश के पत्ते होते हैं 52। एक गिड्डी में ताश के पत्तों की संख्या होती है 52, जिसके अंदर गिड्डी में हमको जॉकर्स भी आते हैं, लेकिन जॉकर्स को हम काउंट नहीं करते, क्योंकि जॉकर जो है बच्चों के लिए खेलने के लिए होते हैं। ठीक है, तो अब ताश से पत्ते हैं कुल 52। अब उन पत्तों के अंदर 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, काले पत्ते होते हैं 26, और 26 ही लाल पत्ते होते हैं। अब टोटल पत्तों में से 2 डिवाइडेशन हो गया, 2 वर्गीकरण हो गया, लाल और काले। तो लाल 26 और काले 26। उसके बाद में काले पत्ते भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पत्ता हुक्म का और एक पत्ता चिरी का, जो भी 13 होते हैं। और जो 26 पत्ते लाल हैं उनमें भी 13 पत्ते पान के और 13 पत्ते होते हैं ईंट के। तो 13 कार्ड्स होते हैं किसके? ईंट के। तो इस तरीके से कुल पत्ते 52 के 2 भाग हो गए, काले और लाल 26। और उसके बाद में काले के 2 डिवाइडेशन हो गए, हुक्म और चरी, वो भी 13। और पान के भी 2 डिवाइडेशन हो गए, 13 + 13 पान और ईंट में। तो इस तरीके से हमारे पास कुल पत्तों की संख्या हो जाती है 52। ठीक है, अब 52 पत्तों में अगर हम देखें तो पहला पत्ता होता है हमारे पास इक्का, दूसरा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनको हम ताश जो मानते हैं उसके अंदर बोलते हैं दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नौमी, दहली या दहला। उसके बाद में आता है हमारा जे को बोलते हैं इंग्लिश में जैक या गुलाम। उसके बाद में आता है क्यू यानी क्वीन या बेगम। उसके बाद में के फॉर किंग या बादशाह। इसी तरीके से सारे पत्तों में, सभी पत्तों में 4
एक जैसे पत्ते होते हैं, जैसे 4 इक्के होंगे, 4 दुक्के होंगे, 4 तिक्के, 4 चौके, 4 पंजे, 4 छक्के, 4 सत्ते, 4 अट्ठे, 4 नौले और 4 थैले, 4 ही बेगम, 4 ही बादशाह और 4 ही गुल्ला। अब उनको हम डिवाइडेशन करें तो 2 लाल 2 काले, हर पत्ता ऐसा होगा। और इसमें जो 12 पत्ते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे गुलाम, बेगम, बादशाह, 3 हुक्म के, 3 चिड़ी के, 3 पान के और 3 ईंट के। इन 12 पत्तों पर चित्र छपा हुआ होता है, मतलब इनको तस्वीर वाला पत्ता या फेस वाला पत्ता, फेस कार्ड या फ़ोटो वाला पत्ता बोला जाता है। तो इन पत्तों की संख्या होती है 12, जिसके अंदर हम बोलें कि तस्वीर वाले लाल पत्तों की संख्या तो 6 होगी। जैसे अगर हम बोलें कि तस्वीर वाले काले पत्तों की संख्या तो भी हमारी क्या होगी, 6। तो उसी के हिसाब से हम प्रायिकता निकालते हैं कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब जैसे कि आपसे पूछा जाए, मान लो कि हमने 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला, उस पत्ते की इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, तो हमको बताना पड़ेगा कि इक्का हो। तो जैसे पत्ते कुल हमारे पास 52 हैं और इक्के टोटल है 4, तो मैंने बोला कि 52 ताश की गड्डी में से एक इक्का निकाला तो हमारी प्रायिकता होगी 4/52। अगर यदि मैं बोलूँ आपसे कि लाल इक्का निकाला जाता तो लाल इक्के कितने हमारे पास 2, तो प्रायिकता होगी 2/52। यदि आपसे पूछा जाए कि पान का इक्का होने की प्रायिकता, तो पान का इक्का कितना है 1, तो प्रायिकता होगी 1/52। इसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछूँ कि काला बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी, तो काले बादशाह हमारे पास कितनी है 2, तो उसकी प्रायिकता होगी 2/52। इसी तरीके से हम सारे सवालों को हल आसानी से कर सकते हैं जितने भी इससे क्वेश्चन बने। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।